King Edward Medical University, Lahore. So basically this video is about an American study technique, SQ3R. This technique personally helped me in my med school, and I wanted to share this technique with you people. So basically in study we need to do smart work rather than hard work. ठीक है, SQ3R में 5 components हैं. ठीक है, first one is survey, second question, and 3 R's. Okay, first R is read, then recite, and then review. Okay, so first thing is survey. आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप पहले उसका जनरल ओवरव्यू ले लें. ठीक है, उसमें आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है उसको उसके अंदर जितनी भी डायग्राम्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, और उसके साथ जिसका समरी एंड पे लिखी होती है पैराग्राफ की, वो रीड कर लें एक दफ़ा. ठीक है, और आप हाईलाइट कर लें चीज़ों को कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज़ क्वेश्चन. It is the most important of all 5 components of SQ3R. In this component, you need to think कि हमने क्या पढ़ना है. ठीक है, ये टॉपिक जो मैं पढ़ने वाला हूँ किस लिए पढ़ रहा हूँ और उससे किस किस्म के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं. सो बेस्ट थिंग इज़ योर पास पेपर्स. आप जिस एग्ज़ाम में भी अपेयर होने वाले हैं आप उसके पास पेपर्स सॉल्व कर लें, और उसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर बेस्ट क्वेश्चन बैंक फॉर यू. ओके, सो इफ़ यू नो कि अब क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, सो अब उसका आंसर ढूंढना है हमने. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज रीड. रीड इज आंसर द क्वेश्चंस विच यू हैव mentioned, which you have wrote, which you have kept in mind. Okay, so best thing to do reading is teach someone who does not know okay what you are reading. मतलब कि अब आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आप किसी ऐसे बंदे को सिखाएं जिसने वो चीज़ रीड नहीं की हुई. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज रिसाइट. इन रिसाइट को मैं रीफ्रेज भी कहता हूँ. ठीक है, उसमें आपने ये करना है कि आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने माइंड में स्टोर करें. ठीक है, आपने बुक नहीं खोलनी. ठीक है, अब आपने अपने माइंड में अपनी मेमोरी से उसका आंसर देना है कि मैंने क्वेश्चंस क्या पढ़ा था और उसका मैंने आंसर क्या ढूंढा था. ठीक है, तो अब रिसाइट में आपने एक्टिव रिकॉल करना है. ठीक है, एक्टिव रिकॉल इज़ अ मेजर टूल टू स्टडी एफिशिएंटली. ओके, सो दिस स्टेप विल कन्वर्ट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज़ रिव्यू. रिव्यू में आपने देखना है कि मैंने कोई टॉपिक स्किप तो नहीं कर दिया, या मैंने जो क्वेश्चन लिखे थे क्या मुझे उसके आंसर्स मिल गए हैं. ठीक है, तो इसमें आपने रिपीटेशन करनी है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग स्टडी रादर देन जस्ट कोई भी टॉपिक खोला, पढ़ा एंड देन भूल गए. ठीक है, तो आपने उसमें एक होता है टेक्निक जिसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन. ठीक है, डे 0 में आपने पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे आपने वो स्टडी किया, फिर 4 डे बाद, फिर 7 डे. इस तरह एक पैटर्न से आप उसको रिवाइज करते रहें. ठीक है, चाहे आप 15-20 मिनट दे दें, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करें. ठीक है, और एक और टेक्निक है एक्टिव रिकॉल की. ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, आप उस टॉपिक को अपने माइंड में लेके आएँ और आप उसके बारे में सोचें कि मैंने क्या पढ़ा था और मैंने क्या सीखा था उससे. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड देयर आर मैनी मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ to come regarding medical school, medical life, and regarding MD-CAT preps. And I will think that you should give me suggestions about किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए. ठीक है, सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड अल्लाह हाफिज़.